Good morning, dear students. How are you all? Welcome back in our English class. So, today we are going to start our Unit 2 Flying Together means मिलकर उड़ान भरना. So, students, tell me what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर्स तुम्हें कहते हैं कि आपको ये चीज़ें टाइम पर करनी चाहिए. गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. What happened when you didn't do as they asked you to do? तो क्या हुआ तब जब पेरेंट्स ने टीचर्स ने तुम्हें कहा कि ऐसा काम करना चाहिए बट तुमने नहीं किया. तो आज हमने यही स्टोरी में रीड करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. और एक घने से जंगल में एक बड़ा सारा पेड़ था और उसकी सारी शाखाएं, उसके जो पत्तीदार ब्रांचेस थी वो बहुत बड़ी अपनी भुजाओं की तरह, लंबी लंबी भुजाओं की तरह फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज. और ये ट्री जो था एक बहुत बढ़िया बड़ा सा झुंड रहता था पक्षियों का. फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज, ये कलेक्टिव नाउन है फ्लोक. तो फ्लोक पूरे जंगली जो पक्षी थे उनका घर बना हुआ था. दे फेल्ट सेफ देयर, और वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस करा करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उनमें से जो एक गीज था वो बहुत ही बुद्धिमान पक्षी था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. एक बार उसने नोटिस किया कि ट्री के फुट की ओर एक छोटी सी क्रीपर यानी बेल उग रही है. और उसने अदर बर्ड से इस बारे में कहा. डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम्हें ये क्रीपर दिखाई दे रही है? ही सेड टू देम, उसने सभी पक्षियों से कहा. लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. और सभी गीज बहुत सरप्राइज में ये बोलने लगे कि हमें इसे नष्ट क्यों कर देना चाहिए. इट्स सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू? ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा. माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. तो रिप्लाई किया वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि दोस्तों, मित्रों, ये क्रीपर जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. और एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और जब ये ट्रीज पर बढ़ गया, ऊपर उसके चारों ओर आ गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. वट ऑफ दैट? आज द गीज. तो फिर इससे क्या होगा? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक क्रीपर, एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है. डोंट यू सी? क्या तुम्हें नहीं पता लगता कि रिप्लाइड द वाइज बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. क्या तुम्हें ये नहीं पता लगता कि जो ये क्रीपर है, अगर ये बड़ी हो गई तो इसकी हेल्प से कोई भी, किसी के लिए भी हमारे इस ट्री पर जल्दी से चढ़ना आसान हो जाएगा. अ हंटर कैन कम एंड किल अस ऑल. एक हंटर, कभी एक शिकारी भी आ सकता है और हमें सबको मार देगा. तो हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा वाइज ओल्ड बर्ड ने सभी बर्ड्स से कहा. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी ये क्रीपर बहुत स्मॉल है, हमें इस पर दया करनी चाहिए. पीटी मीन्स हमें दया करनी चाहिए. टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, हमें अभी इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा सभी पक्षियों ने वाइज ओल्ड बर्ड से कहा. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड वाइज बर्ड एडवाइज्ड. फिर वाइज बर्ड ने ये कहा, एडवाइस किया. एडवाइस मीन्स सलाह दी कि हमें इसे जल्दी नष्ट कर देना चाहिए जब तक यह अभी छोटा है. तो नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली. अभी यह स्मॉल है, छोटा है, तो ये ईजिली कट किया जा सकता है. लेटर मीन्स बाद में. इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. और फिर ये हार्ड हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा और हम इसे कट नहीं कर पाएंगे.
वी विल सी आंसर द बर्ड्स। उन्होंने कहा चलो हमें देखेंगे, कोई बात नहीं। बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द कीपर, बट उन्होंने क्रीपर डिस्ट्रॉय नहीं की। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। दे फॉरगॉट द वाइज ऑल बर्ड्स एडवाइस, और फिर जब भूल गए वो वाइज बर्ड ने क्या एडवाइस किया था। फॉरगॉट मीन्स भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, और जब क्रीपर बड़ी हो गई, इट बिगेन वाइडिंग द वे अप द ट्री, और वो ट्री को टच करने लगी, वो ट्री तक पहुंच गई। देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और ये इतनी मजबूत होती गई दिन प्रतिदिन कि जब तक ये पूरी एक रस्सी की तरह नहीं बन गई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, और एक सुबह सारे पक्षी जब भोजन की तलाश में गए थे तो हंटर उस जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव्स, ही सेड टू हिमसेल्फ, तो उसने पक्षियों का घोंसला देखा और अपने आप से कहा तो ये वो जगह है जहाँ ये सारे पक्षी रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them, और जब ये शाम को घर लौटेंगे मैं इन सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और सेम जैसा वाइज ऑल बर्ड ने कहा था कि ये क्रीपर को नष्ट कर दो, नहीं तो कोई हंटर चढ़ जाएगा और हम सबको ख़त्म कर देगा। तो सेम द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, तो उस क्रीपर की सहायता से हंटर पेड़ पर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड, और वो ऊपर चढ़ा और स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहाँ अपना जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ब डाउन, और फिर वो नीचे उतरा एंड वेंट अवे, और चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, और शाम को जब सारे पक्षी घर वापस लौटे, दे डिडंट नोटिस द नेट, वो सभी थके हुए थे तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि यहाँ एक जाल बिछा हुआ है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वो ट्री की तरफ उड़े, दे वर ट्रैप्ड, और ट्रैप्ड में फंस गए, और इस तरह से वे जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट, और उन्होंने स्ट्रगल मीन्स होता है बहुत संघर्ष करना, मेहनत करना, कोशिश करना, तो उन्होंने बहुत कोशिश की बट वो बाहर नहीं निकल सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि मैं हमारी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर की नेट में पकड़े गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, तो अब इसको ज़्यादा हो हल्ला मत करो। फर्स्ट मीन्स हो हल्ला, शोर शराबा, अब शोर शराबा मत करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, बहुत लंबे टाइम पहले मैंने तुम सबको कहा था कि इस क्रीपर को नष्ट कर देना चाहिए, बट यू डिडंट, पर तुमने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, देखो अब क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, मॉर्निंग में हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी आर फुलिश, हम सब मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, वेप्ट मीन्स होता है बेटा रोना, अब सभी पक्षी रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिडंट लिसन टू यू, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़ अब हमें बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, लिसन मीन्स सुनो, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। वाइज बर्ड ने कहा व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रीटेंड मीन्स होता है दिखावा करना, टू बी डेड, तो तुम्हें सबको ये दिखावा करना है कि हम सब मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल शांत लेटे रहो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और शिकारी जो है वो मरे हुए पक्षी नहीं चाहेगा, तो ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, वो हमें कलेक्ट करेगा और घर ले जाएगा। बट वेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बिन थ्रोन डाउन, बट जब वो हमें एक एक करके नीचे फेंक रहा होगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, जब हमारे में से लास्ट भी आ जाएगा तो हम जल्दी से खड़े हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और अगली सुबह जब हंटर ट्री पर आया
और क्लाइम्ड अप और ऊपर चढ़ा। तो ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने देखा कि सभी पक्षी जो हैं नेट में फंस चुके हैं। दे आर ऑल डेड ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड मीन्स होता है अपने आप से बात करना, और वो अपने आप से उसने बात की और कहा कि ये तो सभी मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और उसमें एक एक करके उसने सभी पक्षियों को नीचे फेंक दिया, नेट में से बाहर निकाल कर। द बर्ड्स lay still until the last one had been thrown down, और पक्षी सभी नीचे आराम से लेटे रहे जब तक कि उसने लास्ट पक्षी को नीचे नहीं फेंक दिया। देन ऑल एट वंस, और उसी समय दे गॉट अप, वे उठ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप्ड मीन्स होता है फड़फड़ाए, अपने विंग्स को यानी पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और हंटर जो था वो हैरान हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और ऊपर से पेड़ के ऊपर से वो सबको देखता रहा कि सारे पक्षी उसके नज़रों के सामने ही उड़ गए और उसको पता भी नहीं चला। सो हमें सबको बड़ों की बात माननी चाहिए। सो ये भी हमारी मॉरल स्टोरी थी, तो इसे रीड कीजिए और बड़ों का कहना मानिए। सो बाय, हैव अ नाइस डे।